हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस प्यारे से PWIIT जैम NCSNet प्लेटफॉर्म पर। और मैं हूं आपका अपना संजय सर। तो देखिए, आज हम पॉइंट सेट ऑफ टोपोलॉजी इन रियल नंबर का लेक्चर नंबर 5 स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो जो हमने लेक्चर नंबर 4 में जो टॉपिक सीखे थे, वो टॉपिक्स थे आपके कि लिमिट पॉइंट क्या होता है, डेराइव सेट क्या होता है, आइसोलेटेड पॉइंट क्या होता है एंड बोल्जानो-रिस्ट्रास थ्योरम क्या होती है। आई होप आप सभी को ये टर्मिनोलॉजी क्लियर होंगी। तो आज हम अपने लेक्चर नंबर 5 में हम 3 टॉपिक सीखेंगे मेनली कि इंटीरियर पॉइंट क्या होता है, यानी किस पॉइंट को हम इंटीरियर पॉइंट कहते हैं, एंड किसी पॉइंट को, कोई भी जो आपका रियल नंबर होगा उस पॉइंट को हम कब एक्सटीरियर पॉइंट बोलेंगे एंड कब उसको हम बाउंड्री पॉइंट बोलेंगे। तो ये हम डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपनी इंटीरियर पॉइंट की डेफिनेशन के साथ। तो देखो, डेफिनेशन जैसा कि हम पढ़ते आ रहे हैं, एक सिंपल सा क्या लिखते हैं डेफिनेशन के अंदर, एक पैटर्न बन चुका है कि हमारे पास एक सबसेट होगा एस, जो कि सबसेट होगा किसका, रियल नंबर का सबसेट होगा। ठीक है, ये एक सबसेट होगा और एक पॉइंट होता है हमारे पास, यानी कि एक रियल नंबर होता है अल्फा। ये होता है एक रियल नंबर होता है अल्फा। ठीक है, तो इस कोई भी रियल नंबर, उसको आप क्या कहोगे, इस सेट का हम क्या पढ़ रहे हैं, इंटीरियर पॉइंट। तो इंटीरियर पॉइंट कब बोलेंगे, तो यहां से हम कहते हैं फिर देन alpha is said to be alpha is said to be an interior point is said to be an interior point। हम इसको इंटीरियर पॉइंट कहेंगे, is said to be an interior point of, किसका इंटीरियर पॉइंट कहेंगे, किस सेट का, एस सेट का। is said to be an interior point of the set S if, कब, अगर जिस पॉइंट को, अगर हम अल्फा को एस का इंटीरियर पॉइंट कह रहे हैं तो इसका मतलब क्या होगा, कब कहेंगे, इफ एस क्या हो जाए, नेबरहुड हो जाए। इफ एस इज अ नेबरहुड, अगर एस अपने आप में एक नेबरहुड है किसकी, अल्फा की। इफ एस इज अ नेबरहुड ऑफ अल्फा, अगर एस नेबरहुड हो जाए इस अल्फा पॉइंट की, तो अल्फा क्या को क्या कहेंगे, इंटीरियर पॉइंट। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था जब नेबरहुड की डेफिनेशन समझाई थी। तो जब मैंने आपको डेफिनेशन समझाई थी नेबरहुड की, तो मैंने कहा था कि एक अल्फा पॉइंट होता है और एक सेट होता है एस। तो सेट को हम बोलते हैं नेबरहुड, और जो अल्फा पॉइंट है, अगर उस अल्फा के लिए एस आपका नेबरहुड हो रहा है, तो जो अल्फा पॉइंट है वो क्या कहलाता है, इंटीरियर पॉइंट कहता है। ठीक, इसको कैसे कहेंगे डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, अगर एस सबसेट है आर का, अल्फा आपका कोई रियल नंबर है, तो इस रियल नंबर को आप इंटीरियर पॉइंट कहोगे इस सेट का, कब, अगर एस क्या हो जाए, नेबरहुड हो जाए, किस पॉइंट की, अल्फा पॉइंट की नेबरहुड हो जाए। तो अगर इस पॉइंट की नेबरहुड हो गई तो आपका अल्फा क्या कहलाएगा, इंटीरियर पॉइंट कहलाएगा। तो दैट इज, आप ये कह सकते हो। अच्छा, नेबरहुड की डेफिनेशन रिकॉल करो, नेबरहुड की डेफिनेशन रिकॉल करो। क्या होती है नेबरहुड की डेफिनेशन, किसी सेट को, किसी पॉइंट का आप नेबरहुड कह सकते हो, किसको, सेट को नेबरहुड कहोगे कब, इफ इसके क्रॉस, अब क्या, अगर आपके पास एक ओपन इंटरवल एग्जिस्ट करे, और कैसा इंटरवल एग्जिस्ट करे, दैट इज फोर, that is there exists a delta greater than 0, delta greater than 0 such that कि एक इंटरवल एग्जिस्ट करे, कैसा इंटरवल, कि जो अल्फा को कंटेन करे, अल्फा माइनस डेल्टा, अल्फा प्लस डेल्टा। ये एक इंटरवल एग्जिस्ट कर रहा है, किसके अंदर है ये इंटरवल, भाई ये जो इंटरवल एग्जिस्ट कर रहा है ये ओपन इंटरवल है, और ये अल्फा को कंटेन कर रहा है, अल्फा इसके अंदर कंटेन है। तो ये, और ये जो इंटरवल होगा ये पूरा का पूरा एस के अंदर कंटेन कर जाए, तो एस के अंदर कंटेन कर जाए, तो इसका मतलब क्या है, एस आपका नेबरहुड है और ये अल्फा क्या है, आपका इंटीरियर पॉइंट है ना। नेबरहुड और इंटीरियर पॉइंट की डेफिनेशन लगभग सेम है। तो यही मैं आपको पहले समझा रहा था। आई होप अब आपको ये क्लियर हो गया होगा। इसको हम बोलते हैं, दिस इज द शॉर्ट में नेबरहुड, और यहां पर जो अल्फा पॉइंट है इसी को क्या बोलेंगे, इंटीरियर पॉइंट। दिस इज द इंटीरियर पॉइंट, अगर ये सिनेरियो होता है, क्योंकि यहां पर क्या हो गया, इंटीरियर पॉइंट, एस आपका नेबरहुड बन गया, किसका नेबरहुड है, एस, अल्फा का नेबरहुड है, तो ये अल्फा पॉइंट क्या कहलाएगा, आपका क्या कहलाएगा भाई, अल्फा इंटीरियर पॉइंट। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ इंटीरियर पॉइंट, सिंपल सी। फॉर एग्जांपल, अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं और मुझे बताओ कि इसका कौन कौन से रियल नंबर आपके इंटीरियर पॉइंट होंगे और कौन कौन से नहीं होंगे। मैं यहां पर एक एग्जांपल लिख रहा हूं, मैंने एक सिंपल से यहां पर एक एग्जांपल लिखा एस, एक मैंने एक सबसेट ले रहा हूं, ये चलो मैं ये ले रहा हूं सबसे पहले। चलो पहले एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं, फिर इसको लेते हैं 0,1। दिस इज द सबसेट ऑफ रियल नंबर, दिस इज एन इंटरवल, ओपन इंटरवल, सबसेट ऑफ रियल नंबर। तो मुझे बताओ सेट ऑफ इंटीरियर पॉइंट्स, इसका इंटीरियर क्या होंगे, आपके इंटीरियर पॉइंट्स क्या क्या, कौन कौन से पॉइंट इंटीरियर पॉइंट होंगे। अगर मैं ध्यान से देखूं, देखो हर केस में दो चीजें के दो केस एग्जिस्ट करते हैं। मैंने आपको पहले कहा था केस नंबर 1
कि कोई भी अल्फा, क्योंकि अल्फा आपके कहां से होता है, किसी भी रियल नंबर को आप इंटीरियर पॉइंट, एक्सटीरियर पॉइंट, बाउंड्री पॉइंट, लिमिट पॉइंट, है ना, आइसोलेट पॉइंट, ये कब कहते हो कि अगर इसको अल्फा को आप इंटीरियर पॉइंट कहोगे कब, अगर यहां पर एस क्या हो जाए, इस अल्फा का नेबरहुड हो जाए। अब ये अल्फा पॉइंट क्या हो सकता है, कुछ भी हो सकता है कि अल्फा आपका क्या हो, अल्फा जो होगा वो हो सकता है कि एस से बिलोंग करे, अल्फा बिलोंग्स टू एस, अल्फा बिलोंग करे आपके एस से, ठीक है, अल्फा कहां से बिलोंग करे, एस से बिलोंग करे। और हो सकता है केस नंबर 2, चलो यहां पर डिस्कस करते हैं। केस नंबर 2 हो सकता है कि एंड केस नंबर 2 अल्फा डज नॉट बिलोंग्स टू एस। दो पॉसिबिलिटी है, अगर हम मेनली दो पॉसिबिलिटी लेके चले इंटीरियर के लिए तो क्या होगा यहां से देखो, तो आपका नंबर लाइन ये है, नंबर लाइन ये हो गया एंड 0 पॉइंट ये हो गया, 1 पॉइंट ये हो गया। तो इनके बीच में ओपन इंटरवल तो 0 इंक्लूड नहीं है और ना ही 1 इंक्लूड है, तो ये कहां जाएगा नंबर लाइन पर, ये जाएंगे यहां पर, ठीक है। अगेन 0 यहां पर है, 1 यहां पर है, ठीक। तो हम पहले फोकस करते हैं केस नंबर 1 पर। अगर आपका पॉइंट एस से बिलोंग कर रहा है, यानी कि इसके अंदर का कोई पॉइंट है, कहीं भी हो आपका पॉइंट इसके अंदर का ही पॉइंट है, सपोज करो ये पॉइंट है, तो मैं इस पॉइंट को अल्फा मानता हूं, ये अल्फा पॉइंट है, कहीं भी ले लो 0 1 के बीच में, तो इसके क्रॉसपोंडेंस एक क्या होगा, नेबरहुड एग्जिस्ट कर जाएगी, एक इंटरवल एग्जिस्ट करेगा अल्फा माइनस डेल्टा, अल्फा प्लस डेल्टा। तो ये एक इंटरवल एग्जिस्ट करेगा अल्फा माइनस डेल्टा, ये कितना भी छोटा हो सकता है, एक देयर एग्जिस्ट अ डेल्टा, कम से कम एक डेल्टा ऐसा एग्जिस्ट करेगा, उस डेल्टा के लिए जो इंटरवल एग्जिस्ट कर रहा है, जो ये इंटरवल है अल्फा माइनस डेल्टा, अल्फा प्लस डेल्टा, ये अल्फा को कंटेन करेगा, अल्फा इसके अंदर होगा ऑब्वियस, क्योंकि अल्फा के अराउंड लिया आपने। और ये जो इंटरवल है ये पूरा का पूरा किसके अंदर है, एस के अंदर है। तो बाय डेफिनेशन ऑफ नेबरहुड क्या कह सकते हो, इस अल्फा को, एस को नेबरहुड कह सकते हो, अल्फा को इंटीरियर पॉइंट कह सकते हो, क्योंकि इंटीरियर और नेबरहुड की डेफिनेशन यहां पर सेटिस्फाई होती है। क्योंकि जब जब आप कोई रियल नंबर 0 से 1 के बीच में लोगे, तब तब वहां पर एक इंटरवल एग्जिस्ट करेगा, कम से कम एक इंटरवल जिसके अंदर अल्फा है, और ये इंटरवल पूरा एस के अंदर कंटेन कर रहा है। तो इस एस को आप बोलोगे नेबरहुड और अल्फा आपका हो जाएगा इंटीरियर पॉइंट। तो देखो यहां पर आपकी नेबरहुड की डेफिनेशन भी क्लियर, या कह लो नेबरहुड की डेफिनेशन यहां पर रिवाइज हो रही है आपकी, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड अल्फा इज अ इंटीरियर पॉइंट एंड एस इज कॉल्ड अ नेबरहुड। तो अल्फा आपका इंटीरियर पॉइंट है कब, जब आपका अल्फा बिलोंग्स टू एस है। तो यहां से आपका ये रिजल्ट निकलता है, तो यहां से एक रिजल्ट निकलता है व्हेन अल्फा बिलोंग्स टू एस इज एन इंटीरियर पॉइंट। जब जब आपका एस अल्फा एस से बिलोंग करेगा तो अपने आप में क्या होगा, इंटीरियर पॉइंट होंगे, अपने आप में इंटीरियर पॉइंट होगा, ठीक है। लेकिन व्हाट अबाउट जब अल्फा आपका एस से बिलोंग नहीं कर रहा, तो जब अल्फा एस से बिलोंग नहीं कर रहा तो ध्यान से देखो, अल्फा या तो 0, ये तो अल्फा हो सकता है 0 हो, ये अल्फा हो सकता है आपका, ठीक है, हो सकता है 1 हो अल्फा, ये हो सकता है, और हो सकता है अल्फा यहां पर हो, और हो सकता है अल्फा यहां पर हो, ठीक, कहीं पर भी हो। अगर आप क्या यहां पर कोई क्या एक ऐसा डेल्टा एग्जिस्ट करेगा, यहां पर कोई ऐसा डेल्टा एग्जिस्ट नहीं करेगा, देयर डज नॉट एग्जिस्ट अ डेल्टा, देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी डेल्टा, ऐसा कोई डेल्टा एग्जिस्ट नहीं करेगा सच दैट कि उस डेल्टा के क्रॉसपोंडेंस एक इंटरवल एग्जिस्ट करे, अल्फा माइनस डेल्टा, अल्फा प्लस डेल्टा। इंटरवल इंटरवल तो एग्जिस्ट कर जाएगा, लेकिन इंटरवल अल्फा इसके अंदर है, अल्फा भी इसके अंदर होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ये जैसे ये हो गया। लेकिन क्या ये पूरा का पूरा इंटरवल, क्या ये पूरा का पूरा इंटरवल, क्या ये पूरा का पूरा इंटरवल आपके एस के अंदर कंटिन्यू हो जाएगा, ठीक है, क्या ये पूरा का पूरा आपका एस के अंदर कंटेन कर जाएगा, ठीक है। अच्छा यहां पर फॉर देयर एग्जिस्ट नहीं लिखिए, फॉर ईच लिखिए ना। डेफिनेशन में क्या था, आई थिंक थोड़ी सी करेक्शन है, डेफिनेशन में हमने पढ़ा था, नेबरहुड की डेफिनेशन में क्या था, फॉर ईच है ना, नेबरहुड की डेफिनेशन में है कि फॉर लेट मी चेक, ओके ठीक है कोई बात नहीं। तो यहां पर
एक ऐसा सेट फॉर एनी डेल्टा, किसी डेल्टा के लिए यहां पर क्या होना चाहिए, यहां पर एग्जिस्ट नहीं था, डेफिनेशन थी दैट इज फॉर एनी डेल्टा, कोई ना कोई एक से डेल्टा आपके पास मिलना चाहिए जिस डेल्टा के लिए आपके पास क्या हो, जिस डेल्टा के कॉरस्पॉन्डिंग से एक इंटरवल एग्जिस्ट करे, यानी कि एक ओपन इंटरवल होना चाहिए और ओपन इंटरवल अल्फा को कंटेन करे, और ये हो ना फॉर एनी अल्फा था, फॉर एनी डेल्टा, एक ऐसा डेल्टा यहां पर होना चाहिए, ठीक है, किसी एक डेल्टा के लिए, कम से कम किसी डेल्टा के लिए। तो इसको हम यहां पर देख रहे हैं, तो यहां पर देखा जाए तो यहां पर तो ये हो रहा है, यहां पर क्या करें कि यहां पर ऐसा कोई डेल्टा नहीं है, देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी डेल्टा, ऐसा कोई डेल्टा यहां पर हो नहीं होगा जिसके लिए ये इसके अंदर हो और ये पूरा एस के अंदर कंटेन कर जाए, किसके अंदर हो जाए कि दिस कंटेन इन एस, कि एस के अंदर कंटेन कर जाए, क्योंकि कुछ हिस्सा, ये जो हिस्सा है ये आपका क्या है, आपके सेट से बाहर है, क्या है, सेट से बाहर है, हमेशा सेट से बाहर होगा, ये कभी भी इंटरवल इसके अंदर कंटेन नहीं हो पाएगा, बिल्कुल ठीक था ना। हम चलिए, तो दिस इंप्लाइज क्या हो गया, तो अब ऐसा कोई हो ही नहीं पा रहा, ऐसा कोई डेल्टा ही नहीं मिल पा रहा आपको, ऐसा कोई, देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी डेल्टा ग्रेटर देन 0 सच दैट कि इसको सेटिस्फाई करे, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो ये जब अल्फा डज नॉट बिलोंग्स टू एस, तो वो आपका इंटीरियर पॉइंट नहीं हो सकता, तो अल्फा व्हेन, तो अल्फा इज नॉट एन इंटीरियर पॉइंट, आप ये कह सकते हो अल्फा इज नॉट एन इंटीरियर पॉइंट, अल्फा इज नॉट एन इंटीरियर पॉइंट ऑफ एस व्हेन, कब, जब आपका अल्फा डज नॉट बिलोंग्स टू एस, जब अल्फा एस से बिलोंग नहीं कर रहा तो वो आपका पॉइंट इंटीरियर पॉइंट नहीं हो सकता। सिर्फ इंटीरियर पॉइंट कौन से हैं, जो आपके सेट के अंदर बिलोंग कर रही है, इस एग्जांपल के लिए। अब एक और एग्जांपल लिखते हैं और फोकस करते हैं यहां पर, चलिए, तो एक एग्जांपल एस लेता हूं मैं, इसमें सारे के सारे 1/n टाइप के एलिमेंट्स हैं जहां पर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ये बताइए इस सेट के लिए कौन कौन से पॉइंट इंटीरियर पॉइंट होंगे। अगर हम इसको देखें नंबर लाइन पर, नंबर लाइन सिस्टम क्या आपका, नंबर लाइन सिस्टम है ये, तो यहां पर क्या होंगे, यहां पर आपका इस सेट में, ठीक है, इस सेट में जो एलिमेंट है यहां पर 0 होता है, तो इस सेट में n की वैल्यू 1, तो 1, फिर 1/2, फिर 1/3, 1/4, इस टाइप के एलिमेंट है इसमें, और 0 के बहुत सारे करीब आएंगे इस तरीके, इस टाइप के एलिमेंट है इसमें, ठीक। तो कौन सा पॉइंट इंटीरियर पॉइंट होगा भाई, अगर आप अल्फा एस से बिलोंग कर रहे हो, केस नंबर 1, अगर हम केस नंबर 1 डिस्कस करें तो भाई बताओ, केस नंबर 1 में अल्फा बिलोंग्स टू एस, जब आपका अल्फा एस से बिलोंग कर रहा है, यानी कि जो आप नंबर रियल नंबर ले रहे हो वो कैसा नंबर है, 1/n टाइप का है, तो 1/n टाइप का आएगा, कुछ भी हो सकता है, 1 हो ले लो, 1/2 ले लो, तो यहां पर एक इंटरवल एग्जिस्ट करेगा, क्या पूरा का पूरा इंटरवल जो होगा इसमें रेशनल नंबर भी होंगे, इरेशनल नंबर भी होंगे, क्या ये इंटरवल एस के अंदर, इस एस के अंदर कंटेन करेगा, नहीं कर सकता, नेबरहुड नहीं होती, इस ये जो सेट है इसका कोई, ये जो सेट है किसी भी रियल नंबर का नेबरहुड नहीं होता, तो यहां से आप कह सकते हो हियर एस इज नॉट अ नेबरहुड, डायरेक्ट लिख सकते हैं क्योंकि नेबरहुड आपको अच्छे से पता है, एस इज नॉट अ नेबरहुड ऑफ, एस इज नॉट अ नेबरहुड ऑफ एनी अल्फा बिलोंग्स टू एस, ठीक नहीं है, तो दिस इंप्लाइज अल्फा जब नेबरहुड, एस नेबरहुड नहीं है तो इसका मतलब क्या है, एस इज नॉट एन इंटीरियर पॉइंट, तो एस आपका इंटीरियर पॉइंट नहीं हो सकता, एस इज नॉट एन इंटीरियर पॉइंट, तो एस इंटीरियर पॉइंट नहीं है। अच्छा जी, सेकंड केस, अब हम केस नंबर 2 डिस्कस करते हैं। केस नंबर 2, अगर जब अल्फा आपका एस से बिलोंग नहीं कर रहा तब क्या होगा, जब एस से बिलोंग नहीं कर रहा, यानी कि आपका अल्फा कोई भी रियल नंबर हो सकता है 1/n को छोड़कर, तो यहां पर ये कोई नंबर हो सकता है, ये कोई ना कोई नंबर तो होगा, राइट भाई, ये कोई ना कोई नंबर होगा, तो यहां पर एक इंटरवल एग्जिस्ट करेगा, क्या ये इंटरवल एस के अंदर कंटेन कर रहा है, नहीं कर सकता, ये भी नहीं कर सकता, तो ये भी इंटरवल एग्जिस्ट नहीं कर रहा, तो इसका मतलब क्या है, तो दिस इंप्लाइज एस इज नॉट अ, अगेन एस नॉट, एस नेबरहुड नहीं है, एस इज नॉट अ नेबरहुड ऑफ एनी अल्फा डज नॉट बिलोंग्स टू एस, या इनडायरेक्टली कह दो कि जो एस सेट है ये कभी भी नेबरहुड नहीं हो सकता किसी भी रियल नंबर का, किसी भी रियल नंबर का ये नेबरहुड हो ही नहीं सकता, तो यहां से इंप्लाइज होता है कि अल्फा इज नॉट एन इंटीरियर पॉइंट, अगेन अल्फा इज नॉट एन इंटीरियर पॉइंट, इस केस में भी अल्फा इज नॉट एन इंटीरियर पॉइंट, ठीक है। तो ओवरऑल रिजल्ट क्या निकल के आया है, ओवरऑल रिजल्ट निकल के आया है, आप ये कह सकते हो hence no real number is an interior point, no
रियल नंबर इज एन इंटीरियर पॉइंट, नो रियल नंबर इज एन इंटीरियर पॉइंट। कोई भी रियल नंबर ऐसा नहीं है जो अपने आप में इंटीरियर पॉइंट हो। किस सेट का? एस सेट का। ऐसा कोई नंबर रियल नंबर नहीं है जो कि इंटीरियर पॉइंट हो। इज एन इंटीरियर पॉइंट ऑफ एस, एस का क्या हो? इंटीरियर हो, ऐसा कोई रियल नंबर नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको चेक करना है सिर्फ नेबरहुड के हिसाब से। अच्छा, तो एक यहां पर डेफिनेशन होती है सेट ऑफ इंटीरियर। ठीक है, यहां पर एक डेफिनेशन होती है, मैं आपको दिखा देता हूं पॉइंट्स की फॉर्म में। तो यहां पर लिखते हैं कि दिस सेट ऑफ ऑल इंटीरियर पॉइंट्स, सारे के सारे इंटीरियर पॉइंट्स को आप कलेक्ट करते हो एक सेट की फॉर्म में। जो सेट ऑफ ऑल इंटीरियर पॉइंट्स होता है उसको डिनोट करते हैं एस इंटीरियर से। इसको क्या बोलते हैं? इंटीरियर ऑफ एस। इसको हम कभी कभी बोल देते हैं इंटीरियर ऑफ एस, इंटीरियर ऑफ एस। एस का इंटीरियर, इंटीरियर मतलब समझते हो ना, अंदर के पॉइंट्स ना, अंदर का मामला है। तो अंदर का मामले के लिए क्या होना चाहिए? अंदर के मामले के लिए ये होना चाहिए कि वो पहले उस जो पॉइंट अंदर का होगा, है ना, इंटीरियर होगा, उसके लिए एक नेबरहुड एग्जिस्ट करनी चाहिए। और वो नेबरहुड जिस पॉइंट का आप इंटीरियर पॉइंट कह रहे हो, अगर अल्फा को आप इंटीरियर पॉइंट कह रहे हो एस सेट का, तो ऑब्वियस है कि अल्फा इसके अंदर बिलोंग करेगा, ऑब्वियस है। अच्छा, अल्फा अंदर बिलोंग करेगा, ये तो ठीक है, लेकिन इसके साथ साथ कंडीशन क्या है? इसके साथ कंडीशन ये है कि इस एस का क्या, ये एस जो है वो नेबरहुड होगा किसका? इस अल्फा पॉइंट का। ठीक है, ये ध्यान रखना। तो इंटीरियर ऑफ एस का मतलब है कि एस के सारे इंटीरियर पॉइंट्स का कलेक्शन क्या है, वो हम लिखते हैं दिस सेट ऑफ ऑल इंटीरियर पॉइंट्स एस की पावर 0 टाइप का, एस इंटीरियर। एंड अगर देखो नेबरहुड, तो नेबरहुड के केस में हमने पढ़ा था, अगर कोई सेट रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, अलजेब्राइक नंबर एंड ट्रांसेंडेंटल नंबर से अगर फ्री है तो वो कभी भी नेबरहुड नहीं हो सकता। जैसे अभी हमने एक एग्जांपल देखा अपना, ये 1/n, इसमें कैसे एलिमेंट है? रेशनल एलिमेंट है, इसमें इरेशनल एलिमेंट है ही नहीं। जब इरेशनल एलिमेंट नहीं है तो ये कभी भी किसी भी पॉइंट का नेबरहुड नहीं हो सकता। जब नेबरहुड नहीं हो सकता तो इसका मतलब क्या है? इसके पास कोई भी पॉइंट जो होगा वो अपना, कोई भी रियल नंबर ले लो, कोई भी रियल नंबर इंटीरियर पॉइंट नहीं होगा। तो यहां से भी ये रिजल्ट निकल के आता है, जब S फ्री है फ्रॉम एनी ऑफ दीज 4 टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स, कौन कौन से? नेमली रेशनल, इरेशनल, अलजेब्राइक, ट्रांसेंडेंटल, कैन नॉट हैव एन इंटीरियर पॉइंट। तो उनके पास इंटीरियर पॉइंट नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि जिनके पास इनमें से कुछ एलिमेंट मिसिंग होते हैं, जो ये 4 टाइप्स के एलिमेंट यहां पर लिख रखे हैं, अगर ये एलिमेंट मिसिंग है तो सेट कभी भी नेबरहुड नहीं हो सकता। जब नेबरहुड नहीं है तो लिमिट पॉइंट एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है, तो काउंटेबल सेट कैन नॉट हैव एन इंटीरियर पॉइंट। जो काउंटेबल सेट होते हैं, क्योंकि वो नेबरहुड नहीं हो सकती तो इसलिए वो लिमिट पॉइंट भी नहीं रखते। तो जो काउंटेबल सेट होते हैं ना, वो कभी भी लिमिट पॉइंट नहीं रखेंगे। जैसे सेट ऑफ नेचुरल नंबर, वो काउंटेबल सेट है तो उसके पास कोई भी पॉइंट, जो कोई भी रियल नंबर ले लो, कोई भी रियल नंबर उसका लिमिट पॉइंट नहीं है। सेट ऑफ रेशनल, वो काउंटेबल है, क्या उसके पास कोई पॉइंट, कोई भी रियल नंबर उसका इंटीरियर पॉइंट होगा? नहीं होगा, क्योंकि क्यों कैसा है? काउंटेबल सेट है। ठीक। सेट ऑफ इंटीजर्स, इंटीजर्स कैसे हैं? काउंटेबल है, क्या उसके पास कोई इंटीरियर पॉइंट है? नहीं है, कोई भी रियल नंबर उसका इंटीरियर पॉइंट नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से आप देख सकते हो। एंड एवरी मेंबर ऑफ एन इंटरवल, ध्यान से देखना, अगर आपके पास एक इंटरवल है तो उसके जितने भी मेंबर्स होंगे इंटरवल के, एवरी मेंबर ऑफ एन इंटरवल, अब इंटरवल क्लोज भी हो सकता है, सेमी ओपन हो सकता है, सेमी क्लोज हो सकता है, या है ना, क्लोज और या ओपन हो सकता है। तो एवरी मेंबर ऑफ एन इंटरवल एक्सेप्ट एंड पॉइंट्स, एंड पॉइंट्स को छोड़कर, आर इंटीरियर पॉइंट। तो जो इंटरवल होता है, चाहे वो इंटरवल कैसा भी हो, उसके एंड पॉइंट्स को हटाकर सारे के सारे उसके जो पॉइंट्स होंगे, वो सारे के सारे पॉइंट्स क्या होंगे? अपने आप में इंटीरियर पॉइंट्स होंगे। जैसे कि हमने देखा ओपन इंटरवल 0,1, तो 0 और जो 1 थे, जो एंड पॉइंट्स थे, वो इंक्लूड ही नहीं थे। अगर हम इंक्लूड करते तो 0 और 1 लिमिट पॉइंट, इंटीरियर पॉइंट नहीं होता यहां पर इस केस में, अगर क्लोज करते तो। ठीक है, इसलिए कहते हैं अगर कोई इंटरवल है तो उसके एंड पॉइंट्स को हटा दो, उसके अलावा जो इंटरवल के जितने भी मेंबर्स हैं वो सभी के सभी मेंबर्स क्या होंगे? इंटीरियर पॉइंट्स होंगे, आर इंटीरियर पॉइंट्स। ठीक है, ऑफ दैट इंटरवल, उस इंटरवल के क्या होंगे? इंटीरियर पॉइंट्स होंगे। एंड लास्ट, इफ अल्फा इज एन इंटीरियर पॉइंट ऑफ एस, देन अल्फा बिलोंग्स टू एस। इंटीरियर मतलब क्या है? अंदर का मामला। अगर अल्फा, पहले होना चाहिए कंफर्म कि अगर अल्फा इंटीरियर पॉइंट है, अगर अल्फा इंटीरियर पॉइंट है तो ऑब्वियस है कि वो हमेशा कहां होगा? एस के अंदर ही बिलोंग करेगा। इज दैट क्लियर? अगर आपका अल्फा इंटीरियर पॉइंट है तो ये 100% श्योरिटी के साथ आप कह सकते हो कि जो अल्फा है वो एस का ही मेंबर होगा। ठीक है, ऑल इंटीरियर पॉइंट्स इज द मेंबर ऑफ द सेट एस। ठीक, अल्फा बिलोंग्स टू एस का मतलब क्या है? अल्फा इज द मेंबर ऑफ एस। ठीक, तो ये कुछ पॉइंट्स हैं आपके यहां पर, 5 पॉइंट्स, तो इनको अच्छे से याद रखना। चलिए हम आगे बढ़ते हैं
और देखते हैं कि एक्सटीरियर पॉइंट क्या होता है। इंटीरियर पॉइंट्स आपने देख लिया, नाउ वी डिस्कस अबाउट एक्सटीरियर पॉइंट। व्हाट इज द एक्सटीरियर पॉइंट? तो देखिए भाई एक्सटीरियर पॉइंट्स क्या होते हैं। तो एक्सटीरियर पॉइंट सिंपल सी डेफिनेशन वही सेम, लेट S is the subset of C, S is the S is the subset of real number, हम रियल नंबर के अंदर पढ़ रहे हैं, S is the subset of real number and alpha belongs to real number, then alpha is said to be an exterior point। तो अल्फा is said to be an, अब हम एक्सटीरियर, पहले इंटीरियर की बात कर रहे थे, अब हम बात करेंगे एक्सटीरियर पॉइंट की। अल्फा इज सेड टू बी एन एक्सटीरियर पॉइंट, किस सेट का? एस सेट का ऑफ एस, इफ कब? अगर जो अल्फा है, इफ अल्फा इज एन इंटीरियर पॉइंट, अगर अल्फा अपने आप में क्या है? एक इंटीरियर पॉइंट है। अच्छा इंटीरियर पॉइंट है, किसका इंटीरियर पॉइंट होना चाहिए भाई? हम किसका क्या चेक कर रहे हैं? हम चेक कर रहे हैं एक्सटीरियर पॉइंट, किसका? एस का एक्सटीरियर पॉइंट। तो हम कहेंगे कि अल्फा आपका एक्सटीरियर पॉइंट होगा एस का, लेकिन कब? अगर इफ अल्फा इज एन इंटीरियर पॉइंट ऑफ एस कॉम्प्लीमेंट, अगर वो एस कॉम्प्लीमेंट का इंटीरियर पॉइंट हो गया तो आप अल्फा को बोलोगे एस का एक्सटीरियर पॉइंट। ठीक है, तो यहां पर डेफिनेशन ध्यान से रखना, हम कह रहे हैं कि ये एक्सटीरियर पॉइंट होगा, किसका? एस का एक्सटीरियर पॉइंट होगा। कौन? अल्फा। कौन होगा? अल्फा की बात कर रहे हैं। अल्फा इज सेड टू बी एन एक्सटीरियर पॉइंट ऑफ एस, कब? इफ, मोस्ट इंपोर्टेंट, इफ कब? अगर अल्फा आपका इंटीरियर पॉइंट हो जाए। अब कब? अगर अल्फा क्या हो गया? इंटीरियर पॉइंट हो गया, किसका? एस का, एस कॉम्प्लीमेंट का इंटीरियर पॉइंट। तो जो एस कॉम्प्लीमेंट का इंटीरियर पॉइंट होगा वो एस सेट का एक्सटीरियर पॉइंट होगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे अभी हमने एक एग्जाम्पल डिस्कस किया था, सिंपल सा हमने एक एग्जाम्पल डिस्कस किया था, कौन सा? ये वाला, s इज इक्वल टू 0,1। इसके इंटीरियर पॉइंट्स क्या आए थे? अभी हमने सॉल्व किया था इसको, सेट ऑफ ऑल इंटीरियर पॉइंट्स, सिर्फ इंटीरियर पॉइंट्स आए थे ये 0,1, ओपन इंटरवल 0,1, इसके अंदर के पॉइंट्स, ये सेट ऑफ इंटीरियर पॉइंट्स, सारे के सारे इंटीरियर पॉइंट्स जो थे वो थे 0,1, सेट ऑफ ऑल इंटीरियर पॉइंट्स। एस इंटीरियर का मतलब क्या था? सेट ऑफ ऑल इंटीरियर पॉइंट्स ही आए थे। अब मैं कह रही कि एस का एक्सटीरियर पॉइंट क्या है, तो एक्सटीरियर पॉइंट को किससे रिप्रेजेंट करेंगे हम? यहां पर जो एक्सटीरियर को रिप्रेजेंट करेंगे वो हम रिप्रेजेंट करेंगे स्मॉल ई एक्स टी। ठीक है, स्टार्टिंग के 3 अक्षर, एक्सटीरियर। एक्सटीरियर किसका? एस का एक्सटीरियर। यानी कि क्या होता है बाय डेफिनेशन से क्या होगा? एक्सटीरियर पॉइंट ऑफ एस, एस के जो एक्सटीरियर पॉइंट होंगे वो किसके इक्वल होगा? इफ अल्फा इज एन इंटीरियर पॉइंट ऑफ एस कॉम्प्लीमेंट, तो एस कॉम्प्लीमेंट के इंटीरियर पॉइंट्स। तो हमें क्या करना है? एस कॉम्प्लीमेंट के सेट इंटीरियर पॉइंट्स निकालने, जितने भी इंटीरियर पॉइंट्स होंगे, जो इंटीरियर पॉइंट्स है एस कॉम्प्लीमेंट का, वो किसके इक्वल है? एक्सटीरियर ऑफ एस के इक्वल है। यानी कि सेट ऑफ ऑल एक्सटीरियर पॉइंट। एक्सटीरियर ऑफ एफ का मतलब क्या है? सेट ऑफ ऑल एक्सटीरियर पॉइंट्स, सेट ऑफ ऑल एक्सटीरियर पॉइंट्स। तो क्या होंगे भाई? ये हमें निकालना है। ठीक, तो सेट ऑफ ऑल एक्सटीरियर पॉइंट्स ऑफ एस इज इक्वल टू एस कॉम्प्लीमेंट का इंटीरियर, यानी कि सेट ऑफ ऑल एक्सटीरियर पॉइंट्स इज इक्वल टू सेट ऑफ ऑल, यहां से लिख लो, दिस इंप्लाइज सेट ऑफ ऑल एक्सटीरियर पॉइंट्स ऑफ एस इज इक्वल टू सेट ऑफ ऑल इंटीरियर पॉइंट्स, सेट ऑफ ऑल इंटीरियर, सेट ऑफ ऑल इंटीरियर पॉइंट्स ऑफ एस कॉम्प्लीमेंट। तो एस कॉम्प्लीमेंट के इंटीरियर पॉइंट्स, तो हमें इसका एक्सटीरियर पॉइंट निकालना है एस का, तो हमें इसका एस कॉम्प्लीमेंट लेना पड़ेगा। तो यहां से एस कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा भाई? एवरीवन, एस कॉम्प्लीमेंट, तो एस कॉम्प्लीमेंट बनेगा, क्योंकि यूनिवर्सल सेट क्या है? रियल नंबर। रियल नंबर में क्या हटा दोगे? इंटरवल को हटा दोगे। तो इस इंटरवल को हटाओगे तो क्या बचेगा आपके पास? माइनस इंफिनिटी से लेकर 0 इंक्लूड हो जाएगा, यहां से ओपन, क्योंकि 0 यहां तो है ही नहीं, यूनियन, एंड यहां पर 1 इंक्लूड हो जाएगा, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट चाहिए 1 से लेकर इंफिनिटी तक। दिस इज द एस कॉम्प्लीमेंट। इसका इंटीरियर पॉइंट्स, तो इसके इंटीरियर पॉइंट्स क्या होंगे? इसके इंटीरियर पॉइंट्स निकालो, तो ये इसकी नेबरहुड, कोई भी अल्फा लो, अल्फा बिलोंग्स टू एस कॉम्प्लीमेंट। अगर एस कॉम्प्लीमेंट में ले गए, ठीक, क्या वो आपका इंटीरियर पॉइंट होगा? सिर्फ देखो, ये अपना आप में एक इंटरवल, ये अपना आप में एक इंटरवल, दो इंटरवल का यूनियन है। तो इस इंटरवल का लिमिट क्या होंगे? अभी मैंने आपको एक पॉइंट लिखवाया था, ये वाला पॉइंट नंबर पढ़ो, पॉइंट नंबर 4, एवरी मेंबर ऑफ एन इंटरवल एक्सेप्ट एंड पॉइंट्स आर इंटीरियर पॉइंट्स।
ऑफ इंटीरियर पॉइंट्स होंगे किसके, दैट इंटरवल। तो यहां से देखो इस पॉइंट से, तो इस पॉइंट से बहुत इजी हो जाएगा आपके लिए, इसको भूल जाओ। तो अगर इसका इंटीरियर पॉइंट्स निकालोगे तो माइनस इंफिनिटी से लेकर बनेगा जीरो, क्योंकि जीरो एंड पॉइंट है। माइनस इंफिनिटी नॉट अ नंबर, उसे रिप्रेजेंट कर रहा है कि हम माइनस इंफिनिटी बहुत दूर जा रहे हैं। तो इसका एस कॉम्प्लीमेंट का जो इंटीरियर पॉइंट्स बनेगा वो बनेगा माइनस इंफिनिटी, यहां पर क्या है, जीरो जीरो, क्योंकि एंड पॉइंट्स में जीरो को हटा दोगे, क्योंकि जीरो पर प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। अब मैं आपको दिखा भी दे देता हूं नंबर लाइन सिस्टम पर। तो नंबर लाइन सिस्टम पर जीरो यहां पर ये है, तो ये पिंक कलर वाला आपका एस कॉम्प्लीमेंट है, वन यहां पर होगा, और ये पिंक कलर वाला वन, वन टू इंफिनिटी ये आपका ये, तो ये पिंक कलर वाला क्या है, एस कॉम्प्लीमेंट है, जो पिंक वाला है वो एस कॉम्प्लीमेंट है। येलो कलर वाला आपका क्या है, एस है। तो कोई भी पॉइंट यहां पर ले लो आप, यहां अंदर लोगे तो यहां पर एक इंटरवल एग्जिस्ट करेगा, और यहां पर अल्फा इसके अंदर बिलोंग करेगा, अल्फा यहां पर है, अल्फा माइनस डेल्टा, अल्फा प्लस डेल्टा, और ये पूरा का पूरा इंटरवल किसके अंदर है, एस कॉम्प्लीमेंट के अंदर है। तो अल्फा बिलोंग्स टू अल्फा माइनस डेल्टा, अल्फा प्लस डेल्टा, दिस इज कंटेन इन एस कॉम्प्लीमेंट। कब, इफ अल्फा, इफ अल्फा बिलोंग्स टू एस कॉम्प्लीमेंट, बस एंड पॉइंट्स को हटा दो। एंड पॉइंट्स कौन सा है, जीरो और वन, इनको हटा दो। इनको हटाने के बाद हमेशा ये सेटिस्फाई करेगा, क्योंकि यहां ले लो चाहे फिर यहां पर ले लो, और इसको कितने भी पास में ले लो, ये हमेशा इंटरवल जो एस कॉम्प्लीमेंट के अंदर ही बिलोंग कर रहा है। बस जीरो पर प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। जीरो पर प्रॉब्लम क्रिएट कैसे होगी, जीरो पर प्रॉब्लम क्रिएट होगी, जैसे आप जीरो लोगे अल्फा को, तो यहां पर एक इंटरवल, ठीक है, ऐसा कोई जो भी इंटरवल लोगे, कितना भी छोटा ले लो या कितना भी बड़ा ले लो, तो इसमें कुछ हिस्सा इस सेट का होगा, ये पूरा का पूरा जो इंटरवल होगा वो एस कॉम्प्लीमेंट के अंदर नहीं है, क्योंकि इसमें से जो ये वाला पार्ट है, जो येलो वाला येलोइश पार्ट है, वो कहां पर हो गया, वो तो इस एस कॉम्प्लीमेंट के बाहर चला गया। तो ये इंटरवल आएगा, जो ये इंटरवल बनेगा, ओपन इंटरवल एग्जिस्ट करेगा, वो ओपन इंटरवल क्या एस कॉम्प्लीमेंट के अंदर हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। तो इसका मतलब जीरो और वन को छोड़कर, जीरो और अगर वन लोगे तो इसके लिए कोई ऐसा डेल्टा एग्जिस्ट नहीं कर रहा जिसके लिए एक ओपन इंटरवल मिले, जिसका क्या हो जाए, एस कॉम्प्लीमेंट नेबरहुड बन जाए। जीरो वन के लिए, जीरो वन के लिए एस कॉम्प्लीमेंट जीरो और वन की नेबरहुड नहीं बन रही, तो इसलिए यहां पर एंड पॉइंट्स को हटा देते हैं। तो ये हुआ यूनियन। तो क्या होगा, इस कॉम्प्लीमेंट का इंटीरियर यूनियन, यहां से वन को हटा दोगे और इंफिनिटी दिस, तो ये एस कॉम्प्लीमेंट का इंटीरियर है। तो यही क्या हो जाएगा, एक्सटीरियर पॉइंट्स। तो एक्सटीरियर पॉइंट क्या है, एस के एक्सटीरियर पॉइंट है सारे के सारे नंबर्स माइनस इंफिनिटी से लेकर जीरो और वन से लेकर इंफिनिटी, वन से लेकर, दिस इज इंटीरियर। ठीक है, ये क्या एक्स के एक्सटीरियर पॉइंट है। और इंटीरियर पॉइंट्स हमने क्या निकाले थे, अगर मैं इंटीरियर की बात करूं, ठीक है, इंटीरियर को INT से भी दिखा सकते हो आप, इंटीरियर ऑफ एस, या फिर एस नॉट भी दिखा सकते हो, ठीक है, इस तरीके से एस नॉट बोलते हैं इसको। वो क्या आया था, वो आया था ओपन इंटरवल 0,1। भाई माइनस इंफिनिटी से जीरो, जीरो इंक्लूड नहीं है, और जीरो से ये तो एक्सटीरियर पॉइंट, और वन से इंफिनिटी एक्सटीरियर पॉइंट, और ओपन इंटरवल 0,1 ये इंटीरियर पॉइंट, बच गया जीरो और वन। जब जीरो वन ना तो इंटीरियर पॉइंट है, यहां से क्लियर देखो, जीरो और वन बच गए, जीरो ना तो इंटीरियर पॉइंट है ना एक्सटीरियर पॉइंट है, तो वो है क्या फिर, उनको बोलते हैं बाउंड्री पॉइंट। हेयर यहां पर क्लियर दिख रहा है, दिस इंप्लाइज एंड हेयर जीरो एंड वन, जीरो एंड वन नाइदर इंटीरियर पॉइंट, किसका, एस का, एस की बात कर रहे हैं, इंटीरियर पॉइंट ऑफ एस, नॉर एक्सटीरियर पॉइंट ऑफ एस, और ना ही एक्सटीरियर पॉइंट है किसका, एस का, एस के बारे में ही बात कर रहे हैं। ठीक, एस का ना तो इंटीरियर पॉइंट है और ना ही एक्सटीरियर पॉइंट है। अब ये ना तो इंटीरियर पॉइंट है ना एक्सटीरियर पॉइंट है, तो फिर ये होंगे क्या, तो इन्हीं पॉइंट्स को हम बोलते हैं बाउंड्री पॉइंट्स। ठीक है, तो नेक्स्ट डेफिनेशन आपकी यही है, बाउंड्री पॉइंट्स। तो ऐसा पॉइंट, ठीक है, डेफिनेशन कैसे लिखोगे, डेफिनेशन वही लिखोगे उसी स्टाइल में कि एस इज द सबसेट ऑफ एस इज द सबसेट ऑफ रियल नंबर and comma alpha belongs to real number, then alpha is said to be alpha is said to be a boundary point, alpha is said to be a boundary point। तो अल्फा को आप बोलोगे बाउंड्री पॉइंट, alpha is said to be a boundary point, alpha is said to be a boundary point if it is neither interior point, if it is neither if it is
इज सेड टू बी अ बाउंड्री पॉइंट ऑफ एस, है ना, बाउंड्री पॉइंट ऑफ एस इफ इट इज नाइदर इंटीरियर पॉइंट ऑफ एस और ना ही नॉर एक्सटीरियर पॉइंट ऑफ एस, और ना ही ये एक्सटीरियर पॉइंट हो किसका, एस का। जब ये इंटीरियर और एक्सटीरियर पॉइंट नहीं है इसके, तो उस सेंस में क्या होगा आपका, ये बाउंड्री पॉइंट होगा। फॉर एग्जाम्पल अभी आपने एक एग्जाम्पल देखा ही था, एस सेट 0,1 ये था एस, ठीक। तो इसके बाउंड्री पॉइंट्स क्या है, अच्छा बाउंड्री पॉइंट्स को हम तो यहां से हमने देखा था एज वी, है ना, एज वी डिस्कस, हमने अभी डिस्कस किया था एज, अभी हम डिस्कस कर चुके हैं, एज वी हैव डिस्कस्ड 0 and 1, ना तो इंटीरियर पॉइंट है ना एक्सटीरियर पॉइंट, तो ये क्या होंगे, 0 and 1 आर बाउंड्री पॉइंट्स, बाउंड्री पॉइंट्स। तो 0 and 1 क्या होंगे, बाउंड्री पॉइंट्स होंगे, ठीक है, सिंपल सी लैंग्वेज। अच्छा अब यहां पर एक चीज और है, बाउंड्री को रिप्रेजेंट किससे करते हैं, डेल एस से। ये क्या है, डेल एस यानी कि सेट ऑफ ऑल बाउंड्री पॉइंट्स। यहां पर क्या होगा, इसका मतलब सेट ऑफ ऑल बाउंड्री पॉइंट्स, सेट ऑफ ऑल बाउंड्री पॉइंट्स कौन से सेट के, डेल के आगे क्या लगा, आगे क्या लगा, डेल के बाद क्या लगा रखा है, एस। तो एस, सेट एस के क्या होंगे, बाउंड्री पॉइंट्स। तो यहां पर अगर मैं इसको लिखूं, व्हाट इज द बाउंड्री पॉइंट्स ऑफ 0,1, तो 0,1 के बाउंड्री पॉइंट्स क्या है, सिर्फ एक 0 और एक 1, दिस इज ओनली द बाउंड्री पॉइंट्स, ठीक है। अच्छा अब मैं आपसे एक क्वेश्चन और देता हूं, एक एग्जांपल अगर मैं आपसे दूं, व्हाट इज द ये चीज, एक सेट लिखता हूं S 1/n, मैंने एक एग्जांपल लिखा था 1/n, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ये है ना, ये। तो मुझे बताओ यहां पर मैं अगर मैं ऑप्शन क्रिएट करूं, ए ऑप्शन S इंटीरियर इज नॉन एम्प्टी, ऑप्शंस लिख रहा हूं, S इंटीरियर इज नॉन एम्प्टी, सेट ऑफ ऑल इंटीरियर पॉइंट्स, ये कह रहा है नॉन एम्प्टी यानी कुछ ना कुछ इंटीरियर पॉइंट होगा, ठीक है। या फिर S कॉम्प्लीमेंट का इंटीरियर इज नॉन एम्प्टी, वो नॉन एम्प्टी होगा, ठीक है, क्या वो नॉन एम्प्टी होगा। एंड ऑप्शन बी ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी यहां पर लिख रहा हूं मैं, बाउंड्री ऑफ S इज एम्प्टी, ठीक है। ऑप्शन डी, बाउंड्री ऑफ S इज S। क्या ऑप्शन ट्रू होगा आपके अकॉर्डिंग, थोड़ा सा देखिए, वीडियो को पॉज करिए, सोचिए समझिए और अपना आंसर बताइए, है ना, और कमेंट करके जरूर बताना कि आपका आंसर क्या आ रहा है। चलिए तो मैं अब आप इसको समझाता हूं कि किस तरीके से हम करेंगे। तो S 1/n n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ये अभी क्वेश्चन हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था स्टार्टिंग में, जब इंटीरियर पॉइंट की डेफिनेशन हम पढ़ रहे थे। तो ये सेट कैसा है, अगर ध्यान से देखा जाए इस सेट के अंदर सिर्फ रेशनल नंबर है 1/n टाइप के एलिमेंट, पूरे सारे रेशनल नंबर भी नहीं है, सिर्फ 0 और 1 के बीच में जो रेशनल नंबर है वही है इसके अंदर। तो इसमें इरेशनल नंबर मिसिंग है, तो क्या ये सेट किसी भी रियल नंबर का नेबरहुड हो सकता है, नहीं हो सकता। हमने एक स्टेटमेंट पढ़ी है, अगर कोई सेट 4 टाइप के एलिमेंट से मिसिंग होता है, रेशनल, इरेशनल, अलजेब्राइक, ट्रांसेंडेंटल, तो वो सेट आपका कभी भी नेबरहुड नहीं हो सकता किसी भी रियल नंबर का। जब नेबरहुड नहीं हो सकता तो कोई भी रियल नंबर उस सेट का इंटीरियर पॉइंट नहीं हो सकता। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो सेट ऑफ इंटीरियर पॉइंट्स आएगा इस सेट का वो क्या होगा, एम्प्टी सेट होगा। क्या होगा, सेट ऑफ इंटीरियर एम्प्टी। यहां पर क्या करा है, एस इंटीरियर इज नॉन एम्प्टी, ये तो गलत स्टेटमेंट होगी, हमको बताना है कि सही बताना है, ठीक, सही स्टेटमेंट बतानी है। तो देन क्या होगा हमारे पास, ठीक है, देन तो सही स्टेटमेंट हमें बताना है, तो बाय अकॉर्डिंग टू दिस लॉजिक तो एस इंटीरियर एम्प्टी आना चाहिए, यहां पर क्या है कि नॉन एम्प्टी, तो ए ऑप्शन हो गया आपका डिस्कार्ड। चलिए बी ऑप्शन पर जाते हैं। बी ऑप्शन क्या है भाई, इधर ही है, एस कॉम्प्लीमेंट का इंटीरियर। तो एस कॉम्प्लीमेंट, तो मुझे बताओ यहां पर एस कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा, अगर हम इसको देखे जाए, अगर आपका एस भाई 1/n टाइप के एलिमेंट है और n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ये तो एस कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, एस कॉम्प्लीमेंट वो सारे रियल नंबर होंगे जो आपके 1/n टाइप के एलिमेंट नहीं है, 1/n टाइप के एलिमेंट नहीं है, इनको हटा दो,
ये सारे रियल नंबर्स क्या होंगे आपके एस कॉम्प्लीमेंट में होंगे। अगर नंबर लाइन पर देखें, अगर हम नंबर लाइन पर ऑब्जर्व करें तो सारे के सारे 1/n टाइप के एलिमेंट क्या है, 0 और 1 के बीच में। 1 हो सकता है, बिल्कुल 1 हो सकता है, 0 1 के बीच में होंगे, इसके बीच में, और 1/2 यहां होगा, फिर यहां पर ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक, ऐसे इस टाइप के एलिमेंट है। और इसके अलावा जितने भी आपको ये दिख रहे हैं, जो आपको ग्रीन लाइन दिख रही है, ठीक है, और इसको ग्रीन को 0 को भी कर दो, 0 क्योंकि आपका एस कॉम्प्लीमेंट में होगा ये। तो ये सारे कैसे हैं आपके यानी कि एस कॉम्प्लीमेंट में। तो यह क्या यहां पर एस कॉम्प्लीमेंट का इंटीरियर क्या आएगा, एस का क्या ऑप्शन था, क्या एस कॉम्प्लीमेंट का इंटीरियर नॉन एम्प्टी आएगा। चलिए, यानी कि उसका कोई ना कोई इंटीरियर, एस कॉम्प्लीमेंट क्या होना चाहिए, नेबरहुड होना चाहिए किसी ना किसी पॉइंट की। तो होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। अगर आप यहां पर एक नंबर ले रहे हो, ये क्या है, एस कॉम्प्लीमेंट में नंबर है, कोई ना कोई यहां पर 0 है, यहां पर -1 ले लो, इसको सपोज करो, इसको -1 ले लो, तो -1 एस कॉम्प्लीमेंट के अंदर है, ठीक है। तो यहां पर एक नेबरहुड एग्जिस्ट करेगी, बिल्कुल एग्जिस्ट करेगी। तो एक नेबरहुड होगी किसी ना किसी डेल्टा के लिए, अल्फा माइनस डेल्टा, अल्फा प्लस डेल्टा, अल्फा इसके अंदर है और ये डेल्टा पूरी की पूरी क्या है, एस कॉम्प्लीमेंट के अंदर है। तो जो भी अल्फा है -1, तो ये -1 क्या हो जाएगा, जो भी आपका अल्फा होगा ये है ना, ये -1 लिया हमने, तो अल्फा इज एन इंटीरियर पॉइंट, क्योंकि एस कॉम्प्लीमेंट नेबरहुड बन गया। तो अल्फा इज एन इंटीरियर पॉइंट किसका, एस कॉम्प्लीमेंट का, एस कॉम्प्लीमेंट का इंटीरियर पॉइंट। तो एक पॉइंट तो आ गया इसके अंदर, कम से कम एक पॉइंट तो आ रहा है ये, और एक पॉइंट नहीं बहुत सारे पॉइंट्स हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया, एस कॉम्प्लीमेंट का जो इंटीरियर होगा वो नॉन एम्प्टी होगा। ये स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल सही है, बी ऑप्शन इज द राइट। अच्छा, बाउंड्री ऑफ एस इज एम्प्टी, तो इसकी जो बाउंड्री होगी, यानी कि क्या यहां पर ऐसे पॉइंट्स भी हैं रियल नंबर जो ना तो इंटीरियर पॉइंट है और ना ही एक्सटीरियर पॉइंट है। चलो तो डिस्कस करते हैं। यहां पर ही देखो, जो मुझे बताओ यहां पर जो ये 1 है, क्या ये 1 बाउंड्री पॉइंट है, 1 क्या इंटीरियर पॉइंट है, 1 इंटीरियर पॉइंट नहीं है, क्योंकि 1 को अगर आप नंबर लेते हो तो इसके अराउंड एक इंटरवल लोगे, ये जो इंटरवल आएगा, क्या ये इंटरवल एस के अंदर है। अगर आप अल्फा को 1 ले रहे हो तो इसके अराउंड एक इंटरवल एग्जिस्ट करेगा, 1 माइनस डेल्टा, 1 प्लस डेल्टा। इस इंटरवल के अंदर 1 है, बिल्कुल 1 इसके अंदर है। क्या ये जो इंटरवल है एस के अंदर कंटेन करता है, एस के अंदर, यानी कि 1/n टाइप के एलिमेंट नहीं करता, तो एस के अंदर कंटेन नहीं करता। क्या ये 1 माइनस डेल्टा 1 प्लस डेल्टा के अंदर कंटेन करेगा, क्या ये एस कॉम्प्लीमेंट के अंदर कंटेन करता है, एस कॉम्प्लीमेंट के अंदर भी कंटेन नहीं करता, क्योंकि इसके अंदर तो 1 है और 1 आपका कहां है, एस के अंदर है। ये सिर्फ एक एलिमेंट प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, अगर ये 1 नहीं होता तो ये एस कॉम्प्लीमेंट के अंदर हो जाता, क्योंकि लेकिन 1 आपका एस कॉम्प्लीमेंट के अंदर नहीं है, तो ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। ये जितने भी सेट के जो मेंबर्स हैं 1/n के, वो क्या है, बाउंड्री पॉइंट्स हैं। सेट के मेंबर्स यहां पर प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे, क्योंकि वो इंटीरियर पॉइंट तो है ही नहीं। बात रही एक्सटीरियर पॉइंट की, यानी कि एस कॉम्प्लीमेंट का इंटीरियर पॉइंट, वो भी नहीं हो सकते वो, क्योंकि ये जो पॉइंट्स है ये प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। तो यहां से जो बाउंड्री ऑफ एस आएगा वो एग्जैक्टली में क्या आएगा, अगर देखिए बाउंड्री ऑफ एस क्या आ जाएगा, वो 1/n टाइप के एलिमेंट ही होंगे, जहां पर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, क्योंकि ये जो पॉइंट्स है ये ना तो इंटीरियर पॉइंट है और ना ही एक्सटीरियर पॉइंट है। तो बाउंड्री ऑफ एस में इस टाइप के एलिमेंट खुद हो जाएगा। बाउंड्री ऑफ एस क्या है, एस के इक्वल है। तो यहां पर जो ऑप्शन है आपके, उसके अकॉर्डिंग क्या आंसर होगा, कह रहा है कि बाउंड्री ऑफ एस इज एम्प्टी। क्या बाउंड्री जो एस की जो बाउंड्री वो एम्प्टी आ रही है, क्या उसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है, गलत है, दिस स्टेटमेंट इज गलत। तो बाउंड्री ऑफ एस इज एस, बिल्कुल सही स्टेटमेंट, डी ऑप्शन इज द राइट, डी इज द राइट ऑप्शन, क्योंकि बाउंड्री ऑफ एस एस आ रहा है। तो इस तरीके से आपको सोचना है। तो एक आईआईटी जेईई में एक बेहतरीन क्वेश्चन पूछा गया था किसी 2016 के में, आई थिंक, ठीक है, किसमें 2016 में पूछा गया था, व्हाट इज द बाउंड्री पॉइंट्स ऑफ क्यू। ये आईआईटी जेईई का क्वेश्चन है, आई थिंक 16 या 12 में पूछा गया था, आई एम नॉट श्योर, है ना, 12 या 16 में पूछा गया था। ये आईआईटी जेईई का क्वेश्चन है, ये कंफर्म है, आप देखना 12 या 16 में, ठीक है, आईआईटी जेईई। तो आईआईटी जेईई का क्वेश्चन है, ठीक है, पीवाईक्यूज क्वेश्चन है, दिस द पीवाईक्यूज क्वेश्चन। यहां से पूछा गया था हमसे कि व्हाट इज द बाउंड्री पॉइंट ऑफ क्यू। क्यू बोले तो सेट ऑफ रेशनल नंबर, सेट ऑफ रेशनल नंबर के बाउंड्री पॉइंट्स क्या होते हैं। अब देखो सिंपल सा लॉजिक है, क्यू बोले तो सेट ऑफ ऑल रेशनल नंबर, सेट ऑफ रेशनल नंबर्स, ठीक है, सेट ऑफ ऑल रेशनल नंबर्स। तुम यहां पर जो सेट ऑफ रेशनल नंबर्स है, इसमें इरेशनल नंबर मिसिंग है, इसमें क्या मिसिंग है, इररेशनल नंबर मिसिंग है, ठीक, क्या मिसिंग है यहां पर, इररेशनल नंबर मिसिंग है। तो जब इररेशनल नंबर मिसिंग है तो इसका बाउंड्री पॉइंट्स क्या, तो इसका इंटीरियर पॉइंट क्या होगा, क्या कोई भी रियल नंबर इंटीरियर पॉइंट हो सकता है, नो रियल नंबर इज एन इंटीरियर पॉइंट,
नो रियल नंबर अल्फा, यहां से डायरेक्ट कह सकते हैं क्योंकि इसमें बाय जो स्टेटमेंट बताई थी यहां पर कोई भी रियल नंबर इसका इंटीरियर पॉइंट नहीं होगा। नो रियल नंबर्स इज, नो रियल नंबर्स इज एन इंटीरियर पॉइंट, नो रियल नंबर इज एन इंटीरियर पॉइंट। तो कोई भी इसका इंटीरियर पॉइंट, कोई भी रियल नंबर इंटीरियर पॉइंट नहीं है फर्स्ट ऑफ ऑल किसका, इस सेट क्यू का। अब एक्सटीरियर पॉइंट की बात करते हैं, तो एक्सटीरियर पॉइंट की बात कब करोगे, इसका क्यू कॉम्प्लीमेंट करोगे। क्यू कॉम्प्लीमेंट बोलो तो आर माइनस क्यू, यानी कि सारे के सारे सेट ऑफ ऑल इरेशनल नंबर, सेट ऑफ ऑल इरेशनल नंबर्स, सेट ऑफ इरेशनल नंबर्स। अब इसमें रेशनल नंबर मिसिंग हो गए, तो अभी हमने बताया अगर कोई भी सेट चार टाइप के एलिमेंट से मिसिंग करता है, रेशनल से, इरेशनल से, ट्रांसेंडेंटल से, अलजेब्राइक से, तो वो कभी भी आपका क्या नहीं हो सकता, नेबरहुड नहीं हो सकता। तो यहां पर हमें एक्सटीरियर पॉइंट चेक करना है, यानी कि क्यू कॉम्प्लीमेंट के इंटीरियर पॉइंट चेक करेंगे। तो क्यू कॉम्प्लीमेंट का इंटीरियर क्या आएगा, क्योंकि बाय डेफिनेशन, बाय स्टेटमेंट, बाय रिजल्ट्स क्यू कॉम्प्लीमेंट का कोई भी रियल नंबर क्यू कॉम्प्लीमेंट का इंटीरियर पॉइंट नहीं होगा। क्यू कॉम्प्लीमेंट का इंटीरियर क्या आएगा, एम्प्टी सेट आएगा। नो रियल नंबर इज एन इंटीरियर पॉइंट ऑफ इरेशनल नंबर, कोई भी रियल नंबर इंटीरियर पॉइंट नहीं है इरेशनल नंबर का। इसका मतलब क्या है, जो इरेशनल का जो इंटीरियर पॉइंट होगा वो क्या होगा, एक्सटीरियर पॉइंट होगा किसका, क्यू का। तो क्योंकि क्यू का एक्सटीरियर पॉइंट इज इक्वल टू क्यू कॉम्प्लीमेंट का इंटीरियर पॉइंट, वो भी एम्प्टी हो गया, यानी कि दैट इज नो रियल नंबर, नो रियल नंबर इज एन एक्सटीरियर पॉइंट, इज एन एक्सटीरियर पॉइंट। किसका एक्सटीरियर पॉइंट, एक्सटीरियर पॉइंट ऑफ क्यू। क्यू का कोई भी पॉइंट, कोई भी रियल नंबर क्यू का एक्सटीरियर पॉइंट नहीं है, कोई भी नंबर क्यू का इंटीरियर पॉइंट ऑफ क्यू, क्यू का इंटीरियर पॉइंट है। तो कोई भी रियल नंबर ना तो इंटीरियर पॉइंट है और ना ही एक्सटीरियर पॉइंट है। तो इसका मतलब क्या हुआ, तो दिस इंप्लाइज तो सारे के सारे रियल नंबर क्या है, एवरी रियल नंबर इज अ बाउंड्री पॉइंट, एवरी रियल नंबर इज अ बाउंड्री को शॉर्ट में इस तरीके से लिख देते हैं, एवरी रियल नंबर इज अ बाउंड्री पॉइंट। तो दैट इज बाउंड्री ऑफ क्यू इज इक्वल टू सेट ऑफ रियल नंबर। तो राइट आंसर कौन सा होगा यहां पर, क्यू कॉम्प्लीमेंट, आर या फी। तो ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन। तो इस तरीके से आपको चेक करना था, ठीक, और सी इज द राइट ऑप्शन, सेट ऑफ रियल नंबर्स। तो बाउंड्री क्या होंगी, क्योंकि सेट ऑफ रियल नंबर, ऐसे पॉइंट जो ना तो इंटीरियर पॉइंट है और ना ही एक्सटीरियर पॉइंट। तो कोई भी रियल नंबर क्यू सेट का ना तो इंटीरियर पॉइंट है और ना ही एक्सटीरियर पॉइंट है। ऐसे क्लियर। तो इस तरीके से इसका आंसर आ रहा है। तो इस तरीके से आपको यहां पर अप्रोच करना था। चलिए, अगर क्यू का क्लियर, अगर मैं आपको कहूं एन का हम देख चुके हैं, जेड का आप कर लोगे। चलिए, तो एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, फिर क्लास को एंड करते हैं, ठीक है भाई। एग्जाम्पल या क्वेश्चन लिख लेते हैं, हैशटैग क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, आपको ये बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू। आपको बताना है कि कौन सा ट्रू नहीं है, ठीक है, ये बताना है कि कौन सा ट्रू नहीं है। चलिए, तो ऑप्शंस लिखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, आपको बताना है ये इंटीरियर पॉइंट ऑफ नेचुरल नंबर, सेट ऑफ ऑल इंटीरियर पॉइंट ऑफ नेचुरल नंबर क्या होता है। अभी मैं यहां पर लिखूंगा, क्या होगा भाई, बी ऑप्शन। सेट ऑफ नेचुरल नंबर है, सेट ऑफ इंटीरियर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, दिस इज एम्प्टी, एंड सेट ऑफ रियल नंबर्स, ठीक, यानी कि बाउंड्री पॉइंट्स ऑफ आर, दिस इज एम्प्टी, एंड और क्या था भाई, इंटीरियर एक्सटीरियर बाउंड्री। अच्छा, एक्सटीरियर की बात और करते हैं। चलिए, एक्सटीरियर पॉइंट ऑफ एस सेट
और जहां पर आपका वेयर एस सेट क्या है, यहां पर एस को हम ये लेते हैं 1/n, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ठीक, एक्सटीरियर ऑफ एस इज एम्प्टी डी। ठीक, वेयर यहां पर ध्यान रखना, वेयर दिस और इंटीरियर एक्सटीरियर बाउंड्री और कुछ ले गया भाई। चलो एक चीज और देख लिया, नन कर देते हैं। अब नन तो नहीं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू कह रहा है, तो नॉट ट्रू में यहां पर फिर ऐसे करते हैं, इंटीरियर एक्सटीरियर और एक बाउंड्री और लिख लेते हैं, बाउंड्री पॉइंट ऑफ क्यू कॉम्प्लीमेंट लिख लेते हैं, बाउंड्री पॉइंट ऑफ क्यू कॉम्प्लीमेंट इज क्यू कॉम्प्लीमेंट। बताइए विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, कौन सी स्टेटमेंट ट्रू नहीं है वो आपको बताना है। ठीक, बाउंड्री पॉइंट ऑफ क्यू कॉम्प्लीमेंट इज, चलिए इज नॉट ट्रू ना, तो यहां पर बाउंड्री ऑफ क्यू आर ले लेते हैं। चलो ठीक है, नॉट ट्रू बताना है आपको ना, नॉट ट्रू बताना था इसलिए। चलिए तो बताइए, देखो ध्यान से देखो, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर के अंदर नेचुरल नंबर है जो कि रेशनल नंबर का एक होता है, इरेशनल नंबर इसके अंदर नहीं आएंगे, तो अभी इरेशनल नंबर नहीं है इसके अंदर, तो इसका मतलब सेट ऑफ इंटीरियर पॉइंट्स कितना होगा इसका, सेट ऑफ इंटीरियर, कोई भी रियल नंबर इसका इंटीरियर, क्योंकि सेट ऑफ नेचुरल नंबर क्या होता है, काउंटेबल होता है, और जब सेट आपका काउंटेबल होता है तो उसके पास इंटीरियर पॉइंट नहीं होता, ये रिजल्ट हमने पढ़ा था अभी। तो इसकी ये काउंटेबल सेट है तो इंटीरियर पॉइंट क्या आएगा, नो रियल नंबर इज एन इंटीरियर पॉइंट, तो यानी कि एम्प्टी सेट सही स्टेटमेंट है, हमको चूज करनी है नॉट ट्रू, तो ये स्टेटमेंट सही है, तो इसलिए इसको टिक करो, हम इसको चूज नहीं करेंगे, तो ये ऑप्शन क्या हो गया, गलत हो गया। ठीक, बाउंड्री ऑफ आर, आर की कोई बाउंड्री होती है, सेट ऑफ रियल नंबर, सेट ऑफ रियल नंबर यानी कि एस सेट ऑफ रियल नंबर का वो पॉइंट्स जो ना तो इंटीरियर है और ना ही एक्सटीरियर है, और जो सेट ऑफ रियल नंबर्स होते हैं उसके हर एक पॉइंट अपने आप में इंटीरियर पॉइंट होता है, क्योंकि आर का इंटीरियर क्या होता है, आर होता है, तो हर एक रियल नंबर क्या है, आर का इंटीरियर पॉइंट है, तो इसका मतलब बाउंड्री पॉइंट ऑफ आर क्या होगा, एम्प्टी सेट, बिल्कुल सही, तो ये स्टेटमेंट भी सही है, तो इसलिए इसको डिस्कार्ड कर देंगे, हमें नॉट ट्रू चूज करनी है। एंड फिर क्या आएगा, एस क्या है, 1/n टाइप का एलिमेंट, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, हमने देखा था, इसके पास क्या पूछा हमसे, एक्सटीरियर पूछा है, तो ये तो 1/n रेशनल टाइप का एलिमेंट है इसके अंदर, तो कोई भी एलिमेंट, कोई भी रियल नंबर इसका इंटीरियर पॉइंट नहीं है, ठीक है, लेकिन एक्सटीरियर पॉइंट के बारे में क्या है, तो इसका कॉम्प्लीमेंट देखना पड़ेगा, तो एस कॉम्प्लीमेंट देखेंगे तो वो हो जाएगा आपका r माइनस एस, और s मतलब कि अभी हमने डिस्कस किया था, क्या इसका कोई एक्सटीरियर पॉइंट है, बिल्कुल एक्सटीरियर पॉइंट तो इसके होंगे बहुत सारे, ये हमने देखा था यहां पर, अभी हमने डिस्कस किया थोड़ी देर पहले, उसी को डिस्कस कर रहे हैं, 0 और 1 और 1/2 इस टाइप के एलिमेंट, अगर मैं 1 को भी लेता हूं तो ये क्या 1 इंटीरियर पॉइंट है, 1 एक्सटीरियर पॉइंट है, 1 एक्सटीरियर पॉइंट नहीं है, लेकिन अगर मैं एस कॉम्प्लीमेंट लूं -1, ये आपका एक्सटीरियर पॉइंट है, -1 इज द एक्सटीरियर पॉइंट, ठीक, तो -1 एक्सटीरियर पॉइंट था, अभी डिस्कस किया था थोड़ी देर पहले, देखना रिवाइंड करके आपको आएगा समझ में, तो -1 एक्सटीरियर पॉइंट है, तो ये कह रहा है कि जो एक्सटीरियर ऑफ एस है वो एम्प्टी सेट है, क्या ये सही कह रहा है स्टेटमेंट, क्या एक्सटीरियर ऑफ एस एम्प्टी सेट है, क्या एस का कोई भी पॉइंट, कोई भी रियल नंबर एस का एक्सटीरियर मतलब कोई भी नंबर एस कॉम्प्लीमेंट का इंटीरियर पॉइंट नहीं है, क्यों नहीं है, ठीक है, एक्सटीरियर ऑफ एस, तो एस कॉम्प्लीमेंट का -1 इंटीरियर पॉइंट है, -1 इज एन एक्सटीरियर पॉइंट, किसका, सॉरी इज एन इंटीरियर पॉइंट, ये इंटीरियर पॉइंट है किसका, एस कॉम्प्लीमेंट का, तो -1 क्या हो जाएगा, इज एन एक्सटीरियर पॉइंट हो जाएगा, किसका, एस का, तो मतलब -1 तो बिलोंग कर रहा है, ये कह रहा है एम्प्टी सेट, तो ये स्टेटमेंट क्या है, गलत है, तो गलत है तो ये टिक हो जाएगी, ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगी, क्योंकि स्टेटमेंट गलत है तो इसलिए टिक, क्योंकि जो स्टेटमेंट है ऑटोमेटिकली क्या है, वैसे तो क्या है, गलत है, इसलिए गलत है तो इसलिए टिक हो रही है। अच्छा लास्ट वाला ऑप्शन देखो, बाउंड्री ऑफ रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, तो अभी हमने डिस्कस किया था, जिस तरीके से रेशनल नंबर की बाउंड्री रियल नंबर आती है, उसी तरीके से सेट ऑफ इरेशनल नंबर की बाउंड्री क्या आएगी, रियल नंबर, तो ये भी सही है, तो इसलिए हम इसको डिस्कार्ड कर देंगे, ओनली ऑप्शन सी इज द राइट, ठीक है, तो इस तरीके से आपको इंटीरियर एक्सटीरियर और बाउंड्री को कनेक्ट करना है, ठीक है, तो यही हमारा लेक्चर था आज का, इंटीरियर एक्सटीरियर एंड बाउंड्री पॉइंट्स। तो हमने क्या पढ़ा उसको एक बार समरी कर लेते हैं। हमने सबसे पहले पढ़ा फर्स्ट नंबर पर इंटीरियर पॉइंट, तो इंटीरियर पॉइंट आप सभी को अंडरस्टूड है ऑलरेडी, क्योंकि ये किसी भी पॉइंट, किसी भी सेट को, किसी भी नंबर को इंटीरियर पॉइंट आप तब बोलोगे जिस सेट का आप बोल रहे हो इंटीरियर पॉइंट, वो सेट नेबरहुड होना चाहिए उस अल्फा पॉइंट का, ठीक है, इंटीरियर पॉइंट्स। तो इंटीरियर पॉइंट, फिर हमने देखा एक्सटीरियर पॉइंट, एक बार मैं इनको लिख देता हूं, फिर मैं आपको थोड़ा सा और ब्रीफ कर देता हूं कि हमने इनके बारे में क्या पढ़ा। फिर हम करते हैं बाउंड्री पॉइंट, बाउंड्री पॉइंट, तो सिंपल सी लॉजिक था,
कि अगर अल्फा एक पॉइंट है रियल नंबर से, एस इज द सबसेट ऑफ रियल नंबर, तो ये अल्फा इंटीरियर पॉइंट होगा। अल्फा को हम इंटीरियर पॉइंट बोलेंगे कब, अगर ये जो एस है ये नेबरहुड हो जाए, नेबरहुड ऑफ अल्फा, अल्फा की नेबरहुड हो जाए, तो एस इंटीरियर पॉइंट। तो एक्सटीरियर पॉइंट में क्या होगा, इसी अल्फा को हम एक्सटीरियर पॉइंट बोलेंगे, ठीक है, अल्फा को क्या बोलेंगे, एक्सटीरियर पॉइंट, ठीक है। लेकिन कब, व्हेन, जब अल्फा क्या हो जाए, अल्फा आपका एस कॉम्प्लीमेंट के इंटीरियर में बिलोंग कर जाए, यानी कि एस कॉम्प्लीमेंट का क्या होना चाहिए, इंटीरियर पॉइंट। अगर अल्फा एस कॉम्प्लीमेंट के इंटीरियर, एस कॉम्प्लीमेंट का इंटीरियर पॉइंट है, तो आपका अल्फा क्या कहलाएगा, एक्सटीरियर पॉइंट कहलाएगा। किसका, एक्सटीरियर किसका कहलाएगा, एस का, ठीक है, एक्सटीरियर ऑफ एस, एक्सटीरियर पॉइंट एस का, राइट। एंड बाउंड्री ना तो इंटीरियर और ना ही एक्सटीरियर, नाइदर इंटीरियर पॉइंट ऑफ एस और नॉर एक्सटीरियर पॉइंट, नॉर एक्सटीरियर पॉइंट ऑफ एस, तो उसको कहेंगे बाउंड्री पॉइंट्स। तो ये ब्रीफ थोड़ा सा था, ठीक है, तो इसको पढ़ लेना, अच्छे से रिवाइज कर लेना, क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेना, हो जाएंगे आपसे। तो होमवर्क कुछ नहीं है, सिर्फ रिवाइज कर लेना, ठीक है। अच्छा, और क्वेश्चंस दूं मैं, अगर आपको होमवर्क क्वेश्चन दे देता हूं, आप है ना, रिवाइज तो कर ही लोगे आप, क्वेश्चन देखते हैं यहां पर। चलो क्वेश्चन लिखो, हैशटैग क्वेश्चन, क्वेश्चन लिखो यहां पर। मैं इस तरीके से लिख रहा हूं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, ट्रू बताना है आपको, ठीक है। ऑप्शन ए, ऑल द पॉइंट्स, या इस तरीके से लिखो, एवरी मेंबर ऑफ एन इंटरवल, अब इंटरवल ओपन भी हो सकता है, क्लोज भी हो सकता है, एवरी मेंबर ऑफ एन इंटरवल, एवरी मेंबर ऑफ एन इंटरवल इज एन इंटीरियर पॉइंट। क्या ये ट्रू है, क्या ये सही है, इज एन इंटीरियर पॉइंट, ठीक है। बी, every member of an countable set, every member of a countable set, every member of a countable set is boundary point, is boundary point। जो भी सेट काउंटेबल है, एवरी मेंबर ऑफ अ काउंटेबल सेट इज बाउंड्री पॉइंट। क्या वो बाउंड्री पॉइंट होता है। सी, एंड और क्या लिखें, इफ एवरी, इस तरीके से लिखो, एंड और क्या लिखे यहां पर, ये हो गया। एक एस सेट लिखो, एस इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 लिख लेते हैं। इसके अंदर वो सारे रियल नंबर है, इसके अंदर वो सारे रियल नंबर, x बिलोंग्स टू रियल नंबर सच दैट एक्स स्क्वायर, तो इसको मैं फ्रेम कर देता हूं, एक्स माइन, चले तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2x माइनस के 6, तो एक्स स्क्वायर प्लस का x माइनस के 6, चलिए इक्वल टू 0, ठीक। वो सारे x बिलोंग्स टू रियल नंबर जो इस x को सेटिस्फाई करते हो, सच दैट दिस टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट रियल नंबर, रूल्स क्या है, इसको सेटिस्फाई करते हो। इसके लिए ये s ये है, इफ s इज इक्वल टू दिस, then boundary of S is empty,
ठीक है, बाउंड्री ऑफ एस इज एम्प्टी। ऑप्शन डी सेम यही सिनेरियो लेते हैं, इफ एस इज इक्वल टू एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 इज इक्वल टू 0, then अल्फा इज इक्वल टू 2, एक रियल नंबर है, इज एन इंटीरियर पॉइंट। ठीक है, ये चेक करना है अल्फा इज एन इंटीरियर पॉइंट। तो इसमें से ये आपका क्वेश्चन से बताना है कि कौन सा सही ऑप्शन है। ठीक है, बाकी इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा कल के क्लास में मैं आपको बताऊंगा, जब नेक्स्ट क्लास आपकी होगी वहां पर मैं इसका करेक्ट आंसर बताऊंगा। तो सोचना कि कौन सा करेक्ट ऑप्शन है। तो तब तक पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू एवरीवन।